अस्सलाम वालेकुम। सीए पाकिस्तान चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, किस तरह से हम एंट्री ले सकते हैं, क्या इसमें कोई एंट्री टेस्ट है, फ़ी क्या होगी, ऑनलाइन को प्रेफर करें या फिज़िकल को प्रेफर करें, ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताएं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हमें चूज़ करना चाहिए। इंशाल्लाह जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं आंसर कर सकूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। तो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं एंट्री रूट से। एक एक चीज़ को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपने ये कम्प्लीटली वीडियो देखनी है ज़रा। एंट्री रूट की अगर हम बात करें, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर इसमें कोई एंट्री टेस्ट है। जी एंट्री टेस्ट है सीए में, बट अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड कोई भी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है, कोई भी है, 60% से ज़्यादा इंटरमीडिएट में आपने मार्क्स ले लिए, आपको कोई एंट्री टेस्ट नहीं देना, आप सीए डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो कि ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सही। और अगर आप यहाँ पे बात करें कि अगर आप ए लेवल के स्टूडेंट हो, आपके मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स में डी ग्रेड से ज़्यादा या डी ग्रेड आपका आया है, तो फिर भी आप डायरेक्ट सीए स्टार्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी हम बात कर लें कि एंट्री टेस्ट देना किन को है। अगर आपके 50% से ज़्यादा 50 या 50% से ज़्यादा मार्क्स हों और 60% से कम मार्क्स आए ना इस रेंज में, तो फिर आपको एंट्री टेस्ट देना होगा। ये भी बात करेंगे कि एंट्री टेस्ट में क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या टेस्टिंग होगी आपकी, डोंट वरी। और ए लेवल की अगर बात कर ली जाए कि अगर आपके मिनिमम 3 सब्जेक्ट में डी ग्रेड से कम ग्रेड आए हैं तो फिर भी आपको एंट्री टेस्ट देना होगा। और एंट्री टेस्ट बड़ा आसान है यार, इसमें इंग्लिश, मैथ्स, एनालिटिकल रीजनिंग। इंग्लिश सिंपल जो आपके इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो, मैथमेटिक्स भी वही, अगर नहीं पढ़ी तो वो बेसिक्स ही होगी, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। एनालिटिकल रीजनिंग में वो आप देखते हो कि आर्मी के टेस्ट होते हैं ना, जहाँ पे वो शेप्स बनी होती हैं, कुछ फिल करना होता है, कोई मिसिंग वहाँ पे कोई वर्ड्स होते हैं वो पूरे करने होते हैं, इस तरह के, वो सिंपल सा, ये आप कर सकते हो। हाँ, और टेस्टिंग की अगर बात करें तो ये साल में कितनी बार होता है जी? साल में ये क्वार्टरली बेसिस पे होगा, 4 बार होगा। कोई भी ये डिसीजन कर सकता है जो हमारा इंस्टीट्यूट है ICAP, किस तरह से, फॉर एग्जांपल मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर इस तरह ले सकते हैं, या बाकी जो भी उनको मंथ सूट करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ये चेंज भी हो सकती है कंडीशन, बट अभी तक के लिए ये हमारे एवरी क्वार्टर ही एक जो एंट्री टेस्ट है वो होगा। हाँ, अगर आप उस कंडीशन पे फॉल नहीं करते फिर तो आपने डायरेक्ट स्टार्ट करना है। फ़ी को भी डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन की, ICAP, सब कुछ, लेकिन पहले सब्जेक्ट्स देख लें कि सीए में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारा तो बैकग्राउंड जो है ना वो क्या कहते हैं कि मेडिकल का है, हमने पहले बिजनेस के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े तो कोई मसला है? नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप यहाँ पे देखें ना गाइस, तो हमारा जो यहाँ पे जो अपना पहला लेवल है उसको हम PRC का नाम दिया है, जिसमें आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे। एडमिशन भी बताऊंगा कि वो किस तरह से आप घर बैठ के ले सकते हो। 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, PRC 1, 2, 3, 4, 5। ये बिजनेस राइटिंग है, क्वांटिटेटिव मेथड, इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और बिजनेस, ये सारे इंट्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के। कंप्यूटराइज्ड इनके एग्ज़ाम होने हैं और पूरा साल एग्ज़ाम होने हैं, लाइक हर महीने आपके ये एग्ज़ाम होंगे, आप हर महीने इसको अपीयर कर सकते हो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये ज़रूर होगा कि सर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एडमिशन लेने वाला हूँ तो क्या मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स उठा लूँ? देखें, अगर 6 महीने का आप टाइम देंगे ना इसे, 5 से 6 महीने का, तो आप पाँचों के पाँचों ये उठा सकते हैं। अच्छी प्रिपरेशन के साथ, अच्छी टाइम टेबल के साथ आप इसको ईजिली कर जाओगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या यहाँ पे ICAP ने, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, उसने यहाँ पे कोई टाइम लिमिटेशन लगाई है कि आपको मिनिमम कितने टाइम में ये पास करना है? जी, उन्होंने कहा है कि आपने 12 महीने में, 1 साल में इसको पास करना है। चाहे आप जब भी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी ना, और रजिस्ट्रेशन भी बताऊंगा मैं आपको, जिस दिन ICAP के इंस्टीट्यूट में आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, ये कॉलेजेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मैं ICAP की बात कर रहा हूँ। आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, उस रजिस्ट्रेशन के 3 महीने बाद आप अपीयर कर सकते हो एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। हाँ, लेकिन आपको क्या करना होगा कि मेरे हिसाब से अगर आप 5 सब्जेक्ट जा रहे हो, 6 महीने का अपने आप को टाइम दो, प्रेपरेशन करो और एग्ज़ाम दो, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और ये साल बहुत ज़्यादा टाइम है। हाँ, कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है जिसकी वजह से वो 1 साल में 5 के 5 सब्जेक्ट्स नहीं पास कर सकता, और वो 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट पास कर लेता है ना, और उसके 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं इन 5 में से कोई भी, तो वो क्या कर सकता है कि उसको 3 महीने ICAP और देगा कि आपके पास 3 महीने और हैं, आप जो है ना 3 बार आपके पास और चांस है, 3 महीने में जिस तरह आप करना चाहो आप इसको पास कर लो। ये लेवल पास होगा तो हम अगले लेवल में जाएंगे। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले लेवल में ना 2 ग्रुप बना दिए गए हैं,
और हर ग्रुप में 4 पेपर हैं। यहाँ पे ICAP ने लिमिटेशन लगाई है कि PRC पहला लेवल कंप्लीट होगा तो आप अगले ग्रुप्स में जाओगे, और ग्रुप ए में से, क्योंकि पहले आपने ग्रुप ए करना है तो आपने मिनिमम 3 सब्जेक्ट उठाने हैं। 3 से कम नहीं उठा सकते, 4 उठा सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 सब्जेक्ट आप नहीं उठा सकते। मिनिमम 3 उठाने हैं, मैक्सिमम चाहे 4 उठा लो, लेकिन ये नहीं होगा कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट उठा लो, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में अपीयर होगे, 3 सब्जेक्ट उठाओगे, 2 पास करोगे तो नेक्स्ट लेवल में जाओगे। ये जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, ग्रुप बी, इस तरह से ये 8 सब्जेक्ट में भी आपको टाइम दिया गया है कि आपके पास 4 साल हैं ये 8 सब्जेक्ट पास करने के लिए। हाँ, अगर आप 4 साल में ये 8 सब्जेक्ट नहीं पास कर सकते, जो कि बड़े इजीली 2 और 2.5 साल में बंदा पास कर लेता है अगर वो डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी को करे तो, ठीक है। और अगर उसके 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं और 4 साल भी पूरे हो जाते हैं तो फिर ICAP कहता है कि ये लो, आपको हमने ना 1 साल एडिशनल दिया है, आप सुकून से कर लो। हाँ, अगर आप 5 साल में भी नहीं कर सकते तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर आप CA में नहीं आ सकते, लेकिन ये ईजिली हो जाता है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अच्छा गाइस, इस ड्यूरेशन के बाद जैसे ही आप ये लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 में 5 सब्जेक्ट हैं और लेवल 2 में 8 सब्जेक्ट्स हैं, ये 13 सब्जेक्ट्स आप पास कर लोगे और आप इजीली ये दोनों लेवल 2 से 2.5 साल में पास कर लेते हो। और ये स्टूडेंट्स बड़े इजीली कर लेते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। बस आपको डेडिकेशन के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको काम करना होता है, अपनी स्टडी को मैनेज करना होता है। उसके बाद 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है। और अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग के आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप इंडस्ट्री में किसी कंपनी में ट्रेनिंग करना चाहते हो या किसी ऑडिट फर्म में ट्रेनिंग करना चाहते हो। और यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, जिसको आप सैलरी का नाम दे सकते हो। आपको समझाने के लिए सैलरी और स्टाइपेंड में फ़र्क होता है, ठीक है। वजीफ़ा आप इसे कह लो, स्टाइपेंड आपको मिलता है मंथली। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो, जो कि 8, 10, 12 कंपनीज़ हैं, ICAP ने लिस्ट दी हुई है और फ्यूचर में और भी इसमें ऐड होंगी, तो वहाँ के 25-30 हज़ार मंथली एवरेज आपको ये स्टाइपेंड दिया जाएगा। और ये फिर इंक्रीज़ होता है, 60-70 हज़ार रुपये तक जाता है 3.5 साल के दौरान। और अगर यही स्टाइपेंड अगर हम ऑडिट फर्म की बात करें, जिस तरह की प्रैक्टिस होती है डिफरेंट कंपनीज़ का, जब ऑडिट करना होता है वहाँ पे आप सीखते हो काम जाके, और कंपनी में भी यही आप काम सीखोगे, लेकिन वो कंपनी के रेलिवेंट होगा। ऑडिट फर्म में आप ऑडिट के पर्सपेक्टिव से देख रहे होगे, हर कंपनी का ऑडिट कर रहे होगे, जो भी उनके पास क्लाइंट होंगे। तो वहाँ पे आपको जो स्टाइपेंड मिलता है मिनिमम, अभी आज के रेट की बात की जाए तो 14,700, जो कि फ्यूचर में हर साल ये इंक्रीज़ भी होता है। और ये स्टाइपेंड मिनिमम 14,700 होता है। जैसे आप ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स आप पास करते रहते हो ना, तो फिर ये स्टाइपेंड जो है हमारा, क्या कहते हैं कि ये 55,000 प्लस भी चला जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्टडी को भी मैनेज करना है और अपने पेपर भी पास करने हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन होगी एज अ ट्रेनी स्टूडेंट, पहले आपने पेपर पास कर लिए, उसके बाद एज अ ट्रेनी आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो आप ठीक उस डेट से 1 साल बाद आप ये पेपर दे सकते हो लेवल 3 के। लेवल 3 के जब आप पास कुछ पेपर कर लेते हो तो फिर आप लेवल 4 के एग्ज़ाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात हो गई। अभी हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं कि अभी अगर देखा जाए तो टोटल कितने सब्जेक्ट बन गए, 5, दूसरे लेवल में 8, तीसरे लेवल में 6 और चौथे लेवल में 2। तो टोटल ये 21 सब्जेक्ट बनते हैं। 3.5 साल की ट्रेनिंग और 2-2.5 साल में अगर आपने अपना वो कैफ और अपना पहला लेवल अगर कंप्लीट किया, तो एवरेज की बात करें अगर हम, मिनिमम तो 5.5 साल आपको लगने ही लगने हैं ना CA में, ठीक है। अगर हम एवरेज की बात करें तो आप इसमें 1-1.5 साल और इंक्रीज़ कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स जब ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे टाइम मैनेज ज़्यादा नहीं हो सकता। कुछ स्टूडेंट्स की टाइम मैनेजमेंट स्किल बेहतर नहीं होती, तो उनको ज़्यादा 1-1.5 साल ज़्यादा भी लग जाता है। तो ये बात हो गई। अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं गाइज फ़ी के बारे में, कि फ़ी किस तरह से होती है। जी, फ़ी के बारे में बताएं। अच्छा, फ़ी को मैंने ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। और फ़ी से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको बताया था कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवा सकते हैं। आपने सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पे ICAP लिखना है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैब्स आपके पास खुल जाएंगी ना। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान में स्टूडेंट्स की होगी, मेंबर्स की होगी, हाउ टू डू CA वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे आपके पास चैट बॉक्स भी आ रहा होगा और ICAP का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दिया होगा। आप ऑफिस टाइमिंग में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, और वो आप ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बग़ैर परेशानी के आप घर बैठे बैठे अपने ICAP में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे कॉलेज कौन सा चूज़ करना है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन में मसला है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे अपलोड करोगे, इन्फॉर्मेशन भी अपलोड करोगे, पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगी या फिज़िकली आप किसी बैंक में जमा करवा सकते हो, जो भी प्रोसीजर वहाँ पे आपको बताया होगा।
आई कैप से कांटेक्ट कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे मसला आ रहा है, मुझे गाइड कर दें। तो इट्स दैट सिंपल, आप इजीली आई कैप के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन आपने करवा ली। अभी क्वेश्चन आता है कि हाँ फ़ी क्या है जी, आई कैप की रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, कॉलेजेस की फ़ी क्या है, तो इसके ऊपर हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आई कैप की फ़ी की बात करेंगे, और पहले डिस्क्लेमर सुनते जाइए। ये आप देख लें कि यहाँ पे जो फ़ी मैंने आई कैप की लिखी हुई है ना, ये आज के टाइम में एवरेज फ़ी मैंने लिखी हुई है। ये कल को इंक्रीज़ हो सकती है और थोड़ा इसमें कमी भी आ सकती है। ये आई कैप की अपनी डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा ही होती है, कम नहीं होती। अच्छा, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन की बात करें ना, कि आपकी आई कैप में जिस तरह आपका इंटरमीडिएट में बोर्ड होता है, तो आई कैप में आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी लगेगी, तो वो है 18,700। ये आपकी रजिस्ट्रेशन एक टाइम लगनी है। फिर आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन होती है, ये आपको हर साल आई कैप को देना होता है 2,000 रुपया। चाहे जितने साल आप सीए में हो, जितने तक आप क्वालिफाई नहीं कर जाते, आपने 2,000 देना ही देना है उनको, ठीक है। और हाँ, जब आप पहले 2 लेवल क्लियर करोगे, कैफ लेवल 2 और पीआरसी लेवल 1, उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि आपने किसी ऑडिट फर्म में या इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करनी है, तो उसकी भी ट्रेनिंग स्टूडेंट की भी रजिस्ट्रेशन है ना आई कैप में, उसका 24,300 आज के दिन का रेट है, कल को ये इंक्रीज़ हो सकता है। ये वन टाइम फ़ी होती है। और अगर मैं पहले लेवल की बात करूँ पीआरसी, ये तकरीबन 24-25 हज़ार इसकी एग्ज़ाम फ़ी होगी, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ मिला के। और ये कंप्यूटर बेस आपके एग्ज़ाम होंगे, सेंटर भी हो सकते हैं, रिमोट प्रॉक्टरिंग, ये आपकी अपनी मर्ज़ी की बात है। और अगर हम यहाँ पे बात करें लेवल 2 की, तो लेवल 2 की फ़ी मैंने यहाँ पे एवरेज 26,000 की है। आप इसको 30,000 मैक्सिमम की तरफ लेके जा सकते हैं, कि जो आपकी पेपर देने की फ़ी है आई कैप को आपने देनी है। और यहाँ पे लेवल 3 की ये 36,000 हज़ार ये एवरेज है। और इसी तरह जो हमारा लेवल 4 है, और टोटल अगर हम देखें तो तकरीबन 1.5-1 लाख, 2.25 लाख मैक्सिमम का खर्चा होगा एग्ज़ाम फ़ी में, जो कि आपने आई कैप को देना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी है, एनुअल सब्सक्रिप्शन भी है, एग्ज़ाम फ़ी भी है, और सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। हाँ, अभी हम बात कर लेते हैं जी कॉलेजेस की बात करें। और कॉलेजेस में सबसे पहले मैं फ़िज़िकल कॉलेजेस की बात करूँगा। फ़िज़िकल कॉलेजेस में बाई रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, ये 10-15 हज़ार वो कॉलेज वाले फ़ी लेते हैं, माफ़ भी कर सकते हैं आपको। ये आपकी अपनी जो है ना वो बारगेनिंग है कि आप उनसे माफ़ करवा सकते हैं या नहीं। अगर हम पहले लेवल की बात करें तो गाइस, पहले लेवल में आपके क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपकी 1,20,000 ट्यूशन फ़ी कॉलेज ने लेनी है। ये मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, ये इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लाइक 1.5 लाख तक भी जा सकती है, और ये 70-80-90 हज़ार तक भी आ सकती है। 1,20,000 आपके पहले लेवल की फ़िज़िकल कॉलेजेस में फ़ी होगी। अगर मैं कैफ के 8 सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ये आपकी 2 लाख के करीब फ़ी होगी पर सब्जेक्ट। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 25,000 एवरेज लगा के 20-25 हज़ार फ़िज़िकल कॉलेजेस में फ़ीस इतनी होती है। और अगले लेवल की बात करें लेवल 3 की, तो इसमें भी तकरीबन 2.25 लाख रुपए का खर्चा है। और जो हमारे अगले लास्ट 2 सब्जेक्ट हैं उसमें भी 70,000 रुपये का खर्चा है। फ़िज़िकल कॉलेजेस में हमारी जो फ़ी बन रही है वो तकरीबन 5.25 लाख, 5,70,000 रुपये बन रही है। और अगर आप पहली बार अपने पेपर पास करेंगे, अगर आप पेपर पास नहीं करते और दोबारा आपको ज़रूरत पड़ती है ट्यूशन फ़ी लेने की, तो फिर आपको ये दोबारा फ़ी भी देनी पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन दैट पेपर फ़ी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फ़िज़िकल कॉलेजेस की बात करूँ तो हमारे पास मेजर सिटीज़ जिस तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, सियालकोट, पेशावर और बाकी भी जो सिटीज़ हैं जहाँ पे सीए कॉलेजेस हैं, तो अगर आपको पता है आप जाएँ, विज़िट करें, आपको जो बेहतर लगता है वहाँ पर एडमिशन ले लें। अगर हमारी सजेशन चाहिए तो व्हाट्सएप में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमसे एडवाइस ले लें, हम आपको बता देंगे कि आपके लिए सूटेबल क्या है। अभी हम पर्टिकुलरली बात करते हैं जी ऑनलाइन कॉलेजेस की फ़ी में। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऑनलाइन जो कॉलेजेस हैं ना, मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेड है। उसकी रीज़न बड़ी है। आप पहले तो ये सीधा आप फ़ी का डिफरेंस देख लें, 5.25 लाख वहाँ पे खर्चा आ रहा था, यहाँ पे 3.5 लाख, और ये भी मैंने मैक्सिमम लगाया है। ये 3 लाख भी हो सकता है। लाइक फ़िज़िकल की जो ट्यूशन फ़ी है वो आपकी ऑनलाइन में 50% से भी कम है। यहाँ पे एक तो ये है, और अगर हम पहले इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं होती कोई भी, और ये बाकी जो रजिस्ट्रेशन एनुअल ये तो सिर्फ आई कैप की है ना। और पहले लेवल की अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें तो एवरेज 60,000, दूसरा लेवल आपका 1,20,000, तीसरा लेवल भी आपका 1,20,000 के राउंड अबाउट, और जो चौथा लेवल है वो 50,000 में 3.5 लाख रुपये का आपका खर्चा होगा ट्यूशन फ़ी में। और आई कैप की जो फ़ी है उसको मिलाएं तो ये तकरीबन बनते हैं जी 5 लाख, ठीक है। ये अगर आप ऑनलाइन में जाते हो तो आई कैप और ऑनलाइन की फ़ी को मिलाएं तो 5 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है आपका। और अगर यही आप फ़िज़िकल और आई कैप की फ़ी मिलाएं
तो ये 6 लाख आप इसको कह लें और ये 7.5 लाख तक आपका खर्चा होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, ऑनलाइन में आप अपने घर में बैठ के प्रेपरेशन कर रहे हो अपनी बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ, लेकिन फ़िज़िकल में क्या होगा अगर आप यहाँ पे देखें तो फिज़िकल में आपको हॉस्टल के चार्जेस, जो अगर बड़े सिटीज़ की बात की जाए तो एवरेज से हॉस्टल में आपको 15,000 पर मंथ का खर्चा होगा, जिसमें दो टाइम का खाना भी होता है और इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, एक रूम में 3-4 लोग रह रहे होते हैं। इस तरह से आप ये इस तरह से एक्सपेंडिचर ये 1 मिलियन से भी ज़्यादा हो जाता है अगर आप हॉस्टल में जाएंगे तो, बल्कि अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ट्रैवलिंग भी होती है और बाकी भी अखराजात होते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कुछ आपका बच सकता है ऑनलाइन में। अच्छा, ऑनलाइन में लोग घबराते हैं कि ऑनलाइन हमें सूट नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 10, 15, 20 साल बाद आप देखेंगे कि फ़िज़िकल आपको बहुत कम नज़र आएंगे और सब कुछ तकरीबन ऑनलाइन ही होगा, चाहे वो कोई सर्विसेज हैं, चाहे कोई वो कॉलेजेस हैं, वट ये आप देख सकते हैं। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। मेरे हिसाब से ऑनलाइन इस तरह से है कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हो कि मुझे ये क्लियर हो जाए यहाँ पे। और ICAP की एग्ज़ाम भी तो चाहे आप ऑनलाइन दे दो घर बैठ के, चाहे आप सेंटर में चले जाओ वहाँ पे आप दे लो। तो अगर एग्ज़ाम इस तरह से हो रहे हैं तो स्टडी क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, तो और हमारी तरफ से जो ऑनलाइन की रिकमेंडेशन है वो आप देख सकते हो कि nearpeer.org, इनकी जो वेबसाइट है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 टीचर होंगे। किसी भी आप टीचर का निकालें, उनका उन्होंने कुछ एक आध चैप्टर फ्री किया हुआ है, आप उनको सुने, आपको अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ नेक्स्ट टीचर पे मूव करें और फिर इस तरह से आप अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हो। मैं कहूँगा कि जो फार फ्लंग एरिया से होते हैं, बैकवर्ड एरिया से होते हैं, लाहौर से, मेजर सिटीज़ से नहीं होते, उनको ऑनलाइन हमेशा चूज़ करना चाहिए और घर वालों को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि हम आपको टाइम देंगे, आप सिर्फ आपने स्केड्यूल बनाना है और उस स्केड्यूल के मुताबिक आपने काम करना है। तो ये आप बड़े इजीली अपना ये सब कुछ मैनेज कर सकते हो। और इंशाल्लाह मैंने आपको स्टाइपेंड के बारे में बताया, फ़ी के बारे में बता दिया, और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप हमसे कंप्लीट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपको ज़रूर उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जो भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।